यार शर्म नहीं आती? रब ताला ने पहले ही मर्द को 2 हिस्सों का मालिक बनाया है, औरत को 1 हिस्से का मालिक बनाया है। अगर 2 खा के मेरा पेट नहीं भर रहा, तीसरा खा के कैसे भर जाएगा यार? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, अपने पेट में आग भर रहा है। बज़ाहर चुरगा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, रोस्ट बरोस्ट खा रहा है, कढ़ाई खा रहा है, हकीकत में आग खा रहा है। यही आग दुनिया में जलाएगी, रातों को नींद नहीं आएगी। यही आग कब्र में जलाती है, यही मैदान माशर में जलाती है, और यही क़यामत के रोज़ जहन्नम में जलाएगी। मैं कहता हूँ यार कर लो कब्जे, पूरे लाहौर पर कब्जा कर लो। हज़रत जी सच्ची गल दसना, मर गए तो नाल कुछ जाएगा? सिकंदर आज़म जिसने पूरी दुनिया फतह कर ली, जब मौत का वक्त आने लगा तो कहने लगा मेरा हाथ कफन से बाहर रखना। लोग कहने लगे हाथ तो अंदर रखना, आपके बाहर क्यों रखे? उसने कहा शायद मेरी मैयत को देखकर किसी को इबरत आ जाए कि मैंने पूरी दुनिया फतह की लेकिन खाली हाथ ही जा रहा। अरे खाली हाथ ही आए हैं तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो हमारे यहाँ इज्जत का मायार, हम प्रोटोकॉल उसको देते हैं जो मालदार होता है। तो हर बंदा माल के पीछे भागना शुरू हो गया, और जब माल के पीछे भागेंगे तो माशरा बेचैन हो जाएगा, उसमें बदअमनी आ जाएगी। ज़ाहिर बात है, मैं कहूँगा मैं इनका हिस्सा छीन लूँ, मैं बहन का हिस्सा खा लूँ, मैं फलाने का हिस्सा खा लूँ, मैं चोरी करूँ, मैं डकैती करूँ, तो माशरे में अमन बरकरार रहेगा। सहाबाए किराम की सोच बड़ी कमाल थी। उनके यहाँ इज्जत का मायार दौलत नहीं, तकवा परहेजगारी होती थी। जो नेकी में आगे बढ़ जाता वही समझता कि मैं कामयाब हो गया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह खुदा में माल खर्च करने का जहन बनाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सोचने लगे, इस दफ़ा मैं सिद्दीक़ को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आगे हर नेकी में सिद्दीक़ आगे बढ़ जाता है, इस दफ़ा मैं आगे नहीं बढ़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है इस दफ़ा मेरे पास माल ज़्यादा है, सिद्दीक़ के पास इतना माल नहीं है। घर जाते हैं, आधा माल घर वालों के लिए, आधा सरकार की बारगाह में ला के पेश कर देते हैं। यूँ समझो कि 1 लाख रुपए का माल था, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला माल लेकर आए, उनकी मालियत समझो 50,000 थी। अब मालियत के एतबार से उमर पहले नंबर पर है और सिद्दीक़ दूसरे नंबर पर, लेकिन जिसको सरकार पहले नंबर पर लाना चाहे दूसरे नंबर पर कौन कोई ला सकता है? देखो यार ना, मैं अभी ऐलान करता हूँ यार मदरसे बन रहा है, इसके लिए चंदा दो। आप खड़े होकर कहते हैं 1 लाख मेरी तरफ से, ये खड़े हो गए 50,000 मेरी तरफ से, तो पहले नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर। अब ये पूछा जाए तू कितने का माल लाया है, तू कितने का लाया, तो सिद्दीक़ दूसरे नंबर पर आता है। सरकार ने सवाल की नौइयत बदल दी, फरमाया उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आया? क्या बात, करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दिलों के भेद भी जानने वाले हैं। पता है उमर किस नीयत से आया है और अबू बकर सिद्दीक़ किस नीयत से आया है। फरमाया उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज़ करने के यार रसूल अल्लाह, आधा माल घर वालों के लिए, आधा आपकी बारगाह में पेश कर दिया। फरमाया सिद्दीक़ तू घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आया है? अर्ज़ करने के यार रसूल अल्लाह सल्लम, घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ा है, बाकी सारा कुछ ही लेकर आ गया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नेकियों की दौड़ लगती है, ये 5 पढ़ते, मैं कहता हूँ मैं 6 पढ़ूं, मैं 6 पढ़ता हूँ, ये कहता है मैं 7 पढ़ूं, मैं 1000 दे रहा हूँ, ये कहता है 10,000 मैं दूं। जब नेकियों की दौड़ लगेगी, माशरा अमन का गहवारा बनता चला जाएगा।